डिड यू नो कि मार्च के लास्ट संडे को जर्मनी में एक अजीब सी चीज होती है। एक रात तुम नॉर्मल सो रहे होते हो और फिर सुबह उठते ही 1 घंटा गायब। कोई चोरी नहीं हुई, कोई एलियंस नहीं आए, पर तुम्हारी नींद से एक पूरा घंटा उड़ा दिया जाता है। और सबसे शौक की बात, पता भी नहीं चलता ये कब हुआ, कैसे हुआ और कौन कर रहा है। तुम बस अपनी एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे होते हो और फिर जर्मनी डिसाइड करता है कि तुम्हारी नींद से 1 घंटा कटवा दिया जाए। भाई ये कोई टाइम का जादू है या कोई रियलिटी शो चल रहा है? टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। मैं आज आपको बताऊंगी कि जर्मनी में ये क्या चक्कर है, ये लाइफ को कैसे पलट सकता है और क्या ये सच में एक बड़ी समस्या है या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उससे पहले कि आप ये जाने, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच फन कंटेंट। तो चलिए चलते हैं डे लाइट सेविंग टाइम की ओर। डे लाइट सेविंग टाइम एक सिस्टम है जिसमें जर्मनी हर साल 2 बार अपनी घड़ियां बदल देता है। मार्च का लास्ट संडे घड़ी 1 घंटा आगे हो जाती है और अक्टूबर का लास्ट संडे घड़ी 1 घंटा पीछे हो जाती है। जर्मनी ये क्यों करता है? ये सब जर्मनी का टाइम का जुगाड़ है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो अगर आपकी घड़ी आगे कर दी जाए तो लोग नेचुरल लाइट ज्यादा यूज कर सकते हैं और बिजली कम लगती है। मतलब रात देर से होती है तो एनर्जी बचाने के लिए टाइम एडजस्ट कर दिया जाता है। और सुन के शौक लगेगा कि जर्मनी दुनिया के पहले देशों में से एक था जिन्होंने DST 1916 में शुरू किया था। मतलब 100 साल से भी ज्यादा टाइम ट्रैवल टेक्निक है इनके पास। इसका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ता है? अगर तुम जर्मनी आने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये पॉइंट्स याद रखना बहुत ही जरूरी है। पहला, सोचो तुम चिल मूड में सो रहे हो और सुबह उठते ही 1 घंटा गायब। मतलब तुम्हारे 8 बजे के लेक्चर्स अब 7 बजे हो गए। फ्लाइट्स और ट्रेन के टाइम का भी पोपट हो ही सकता है। DST चेंज वाले दिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो टिकट्स दोबारा से चेक करना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्टेशन पहुंचो और आपकी ट्रेन ऑलरेडी चली गई हो। इंडिया के साथ टाइम डिफरेंस बदल जाता है। जर्मनी नॉर्मल डेज में इंडिया से 4.5 घंटे पीछे होता है, लेकिन DST के बाद ये 3.5 घंटे पीछे हो जाता है। ये समय हर साल 2 से 3 बजे के बीच बदला जाता है। यानी मार्च 30 को जब आपकी घड़ी में 1:59 होगी, उसके बाद डायरेक्टली 3 बजा दी जाएगी। मतलब 1 घंटा बढ़ गया। और अक्टूबर 26 को जब आपकी घड़ी में 2:59 होगी, तब वापस से 2 बजा दी जाएगी। मतलब 1 घंटा कम। क्या हुआ, डर गए? टेंशन मत लो, 2 से 3 महीने में आपको इसकी आदत हो जाएगी, जैसे जर्मनी के बॉटल डिपॉजिट सिस्टम की हो चुकी है। लेकिन अगर आप ट्रैवल, पार्ट टाइम जॉब या यूनिवर्सिटी डेडलाइन से जुड़े हो तो अलर्ट रहो, वरना पछताओगे। अब जब आप DST का फंडा समझ गए हो तो क्यों ना जर्मनी आके खुद ही एक्सपीरियंस कर लेते। ट्रस्ट मी, जर्मनी एक बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन है टू स्टडी, वर्क या ट्रैवल। अगर आपको जर्मनी के रिलेटेड और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करो। मुझे पर्सनली ऐसे राज बताने में बड़ा मजा आता है।